हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कियाज मेटा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कियाज मेटा अवस्था से संबंधित है। कियाज मेटा गुणसूत्री विभाजन के दौरान विशेष रूप से जब हम बात करते हैं अर्ध गुणसूत्री विभाजन की, तो उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की एक विशेष अवस्था जिसे हम डिप्लोटीन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन 1 कहेंगे और दूसरा, तो अर्धसूत्री विभाजन 1 में भी 4 चरण हैं जिसको हम पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था एवं अंत्यावस्था। ऐसे ही अर्धसूत्री विभाजन 2 में भी अवस्थाएं होती हैं। इसमें क्रमशः पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1, पश्चावस्था 1 एवं अंत्यावस्था 1। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 उप अवस्थाएं होंगी और इनमें केवल हमें सबके आगे 2 लगाना होगा। अगर हम पूर्वावस्था 1 को देखें, इसे पुनः 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा डाइकाइनेसिस। यह 5 उप अवस्थाएं हैं। इन पांचों उप अवस्थाओं में से डिप्लोटीन उप अवस्था में हमें कियाज मेटा अवस्था देखने को मिलती है। अब कियाज मेटा अवस्था के दौरान होता क्या है, तो 2 गुणसूत्र, एक गुणसूत्र ये है और जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर के बना होता है। तो ये गुणसूत्र बिंदु हो गया और इससे संबंधित 2 अर्ध गुणसूत्र। ऐसे ही ये दूसरा गुणसूत्र और उसके 2 अर्ध गुणसूत्र और यह गुणसूत्र बिंदु। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिस्टर अर्ध गुणसूत्र, और ये भी आपस में सिस्टर अर्ध गुणसूत्र। लेकिन जो नीले रंग से गुणसूत्र प्रदर्शित है वह लाल रंग के गुणसूत्रों के लिए नॉन सिस्टर कहलाएंगे। अब कोशिका विभाजन की इस पैकिटीन उप अवस्था में जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय हमेशा नॉन सिस्टर अर्ध गुणसूत्रों के मध्य होता है। तो उदाहरण के लिए अगर हमने लिया कि इस लाल और नीले रंग के गुणसूत्र में किसी एक स्थान पर मान लिया कि यहाँ पर जीन्स की अदला बदली हो रही है, तो हमें परिणाम क्या देखने को मिलेंगे। यह जो नीले रंग का गुणसूत्र है इसकी ये रेखा तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन दूसरी रेखा यहाँ से कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी और इस स्थान पर जीन विनिमय के पश्चात ये लाल रंग का गुणसूत्र जुड़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो लाल रंग का गुणसूत्र है वह जीन विनिमय के पश्चात नीले रंग का हो जाएगा और दूसरा जो लाल गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र है वह इसी प्रकार से रहेगा और ये जो है इनके गुणसूत्र बिंदु हो गए। तो इस पूरी जीन विनिमय प्रक्रिया के पश्चात ये गुणसूत्र अलग होने लगेंगे और ये गुणसूत्र अलग होने लगेंगे। लेकिन अलग होने के दौरान यह लगभग समस्त स्थानों पर अलग हो जाएंगे, सिवाय इस एक्स नुमा संरचना के आधार पर। इस एक्स नुमा संरचना को ही हम बोलते हैं कियाज मेटा, जिसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था की पूर्वावस्था की डिप्लोटीन उपावस्था में संपन्न होती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।